आप सेलेक्टिव हैं, आप इस्लाम का प्रयोग किसी खास एजेंडे से करते हैं, इस्लाम की टीचकों को आप भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका एजेंडा कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है कि जो लोग सुबह से शाम तक बड़ा इस्लाम का नाम लेते हैं, कुरान मजीद का नाम लेते हैं, मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूं, ये काफिर कौन है? इसका जिक्र क्यों है भाई? ये जिहाद का जिक्र क्यों है? आपकी 30 आयतों में 34 बार जिहाद किसके खिलाफ करना है आपको? आप तो रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं भाई। अब हम समझते हैं पीस माने शांति, वो कहते हैं पीस माने टुकड़े। अब ये कंफ्यूजन हमारा है। 1947 में एक पीस देखी हमने, और आज भारत में ये भारत सुरक्षित है विदेशी ताकतों से। मैं कहता हूं भारत सबसे ज्यादा असुरक्षित है इस वक्त। आपके देश में बहावलपुर से, बालाकोट से, मुरीदके से जो साजिशें होती हैं और जो उसको यहां इंप्लीमेंट करने आते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, और अभी हाल में ही कार्रवाई हुई है। लेकिन इस देश में 5000 कश्मीर हैं, 5000 बालाकोट बने हुए हैं, 5000 बहावलपुर बने हुए हैं। आपको उनसे लड़ना है। यह देश अंदर से खोखला हो गया है, इसलिए इस देश में बौने लोगों को बड़ा करो और आगे रखो, ताकि सही बात कहने वाले को मार दो, उनको हटा दो, उनको डरा दो, वो बोलना बंद कर दे। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं आर एस सिंह जैसे लोगों का कि आर एस सिंह इस देश में पहला वो शख्स है, जब इस देश में राष्ट्रवाद की बात करना, जब इस देश में नेशनलिज्म के बारे में कुछ बोलना बड़ा ही आउट क्लास लगता था लोगों को। जैसे ही आप राष्ट्रवाद की बात करते थे, कई हजार लिबरल, कई हजार सेकुलर, कई हजार टॉलरेंट और नॉन टॉलरेंट ग्रुप के आपके ऊपर खच 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 चिल्लाना शुरू कर देते थे। जो पहली घटना घटी इस देश के अंदर हिंदू टेरर की, टेलीविजनों में गेस्टों को बुलाया इस हिसाब से जाता था कि कोई दूसरा नैरेटिव ना कहे, कोई दूसरी बात ना आए, तो तमाम रहमानी, सलमानी, बेग, फारूक, ये तमाम सारे लोग छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे सुबह शाम आते थे। ये बोलने नहीं देते थे किसी को। जैसे ही आपने मुंह खोला और राष्ट्रवाद की, ये आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये विश्व हिंदू परिषद का एजेंट है, उस वक्त आर एस सिंह जैसा आदमी, जिन्होंने अपना जीवन फौज में किया, रॉ में किया और भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस में लंबे समय तक काम किया, वो उनके मंसूबों को जानते थे। तब टेलीविजन में पहली बार जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाई, उस थ्योरी को अगर किसी ने डिमोलिश किया तो वो आर एस सिंह साहब ने किया। इस थ्योरी से बहुत सारे सूडो किस्म के लोग, बहुत सारे लुटियन जोन के लोग, बहुत सारे वो लोग जो शाम में पार्टी 7 बजे के बाद जिनको पार्टियां करनी होती हैं, जिनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है, जो गजलें सुनते हैं, जो कव्वाली सुनते हैं, उन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आर एस सिंह साहब को। लेकिन आर एस सिंह साहब ने हिंदी का, इंग्लिश का, छोटा बड़ा कोई चैनल नहीं छोड़ा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां उस थ्योरी को डिमोलिश किया। और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं, इसलिए थैंकफुल हूं कि अभी 15 दिन पहले उस हिंदू आतंकवाद का जो आखिरी चेहरा था, उसको भी कोर्ट ने बेनकाब कर दिया और स्वामी असीमानंद को छोड़ दिया। आई एम ग्रेटफुल टू द आर एस सिंह, जिनके कारण यह मुमकिन हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ भारत की भौगोलिक स्थिति नहीं है, भारत माता का नारा लगाना नहीं है, वंदे मातरम कहना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या यह तय हो, हम इस कमरे में वंदे मातरम का नारा लगा सकते हैं? यह तय क्यों नहीं हो पा रहा 70 साल से कि जब भी भारत में लोकसभा का सत्र समाप्त होता है, एक सेशन से दूसरे सेशन में जाता है, एक बार खत्म होकर अगले बार के लिए जाता है, तो वंदे मातरम बजता है, बजता है। सुना है आपने लोकसभा के अंदर? सुना है? जोर से बोलिए। नहीं सुना।
लेकिन बजता है। मुझे उसके बजने से ज्यादा बड़ी चिंता है जो लोग लोकसभा के सत्र के खत्म होने के बाद जब वंदे मातरम बजता है तो उसी पार्लियामेंट में कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं, जब वंदे मातरम होता है वो उठ के खड़े कहते हैं कि हम इसको नहीं सुनेंगे, ये गैर इस्लामिक है, और वो भरी महफिल में से उठ के चले जाते हैं और जिंदा रहते हैं। उन पे सवाल कोई क्यों नहीं उठाता है कि अगर वंदे मातरम है तो ये क्या हिंदू है, ये क्या कम्युनल है, ये क्या सेकुलरिज्म की निशानी है कि जो वंदे मातरम को गाली देगा वो सेकुलर होगा और जो वंदे मातरम की जय लगाएगा वो आरएसएस का होगा। ये क्या मतलब है भाई? हम 70 साल में कुछ परिभाषाओं को तय नहीं कर पाए कि होना क्या है, और हमने ये होना दिया। उसका नतीजा क्या है कि चंद दिन पहले इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में जो स्लोगन है, सिंह साहब मैं उसको याद नहीं कर पाता क्या है वो, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका मतलब यह है कि अंधकार से उजाले की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, कहा ये तो कम्युनल है, इसको रोक देना चाहिए। अब 70 साल में हम ये तय नहीं कर पाए कि क्या सेकुलर है और क्या कम्युनल है। इसीलिए पिछली सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूरदर्शन के किसी कोने में स्क्रीन पे छोटा सा लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम, वो किसी हिंदू के कारण लिखा था और उन्हीं सरकारों ने लिखा था जो अल्ट्रा सेकुलर थी। लेकिन किसके दबाव में आपने उस लोगों को भी धीरे से हटा दिया? यह सवाल क्यों नहीं समाज पूछता भाई कि इस देश में वंदे मातरम कम्युनल है, केंद्रीय विद्यालय की जो प्रेयर है वो कम्युनल है, कश्मीर में जनगण मन पे खड़ा होना बेइज्जती है, लेकिन इसी देश में नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए किसी की हत्या कर देना सेकुलरिज्म है। उनका कोई धर्म नहीं होता भाई। बड़ा यह फैलाया गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस बात को इसलिए प्रचारित करता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोग कुछ सहमे हुए थे, कुछ डरे हुए थे और इस कारण बड़ी खामोशी से बहुत सारी बातें कहते थे। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि आज के युवा को किसी का डर नहीं है, उसको किसी की चिंता नहीं है। लेकिन उस युवा को सही बात तो बताइए, उस युवा से कहिए वो जाए खोज करे, उसको लंबा होमवर्क मत दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इस युवा को सच बात बता दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्रांति ये करेंगे वो इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमको भी यहां किसी ने 90 साल के बुजुर्ग ने हमसे नहीं कहा कि आपको वहां जाना है। टेलीफोन पे यहीं के युवाओं ने, जिनको मैं कभी जानता नहीं था, न मेरी कभी उनसे कोई वाबस्तगी थी, सिर्फ उन्होंने कहा कि हम गुना में, हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, सारे लोग युवा हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं, आप आ जाइए। हमने तो अपनी जो सिक्योरिटी में साइलेंटली लोग काम कर रहे हैं, हमने तो उनसे भी नहीं कहा कि भाई कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है राशिद भाई और खालिद भाई ने हमें नकाब लगा के बुला लिया है। हमने तो ये भी नहीं पूछा, हमने ये नहीं पूछा, लेकिन हम आए। और मैं आप लोगों को साफ कर दूं कि जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने काफ़ी क्षमा मांगी कि ये हो गया, बल्कि मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि वहां से आने में हमको लग रहा था बड़ी असुविधा होगी, बड़ी परेशानी होगी। हमको कोई असुविधा नहीं हुई और हमको गुना में आके जितने भी अब तक हमने प्रोग्राम किए हैं, इतने यंग चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। हम 70 साल में ये तय नहीं कर पाए कि मुगल काल में क्या हुआ था, और मुगल काल में क्या हुआ था ये हम सामाजिक तौर पे तो बात करते हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है अकबर महान है, अकबर महान है, समझ में आता है। लेकिन अकबर को महान कहने वालों से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूछेंगे तो जो मक्कार मुनाफिक आपके बीच में गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, ये बात अलग है कि वो भाई हैं और चारा आप हैं,
ये जो चल रहा है इसको सवाल पूछिए। अकबर को अकबर महान कहने वाले लोग, उन मुसलमानों से पूछिए कि आप, अकबर मुसलमान था, समझ में आता है, लेकिन अकबर और इस्लाम के हिसाब से जो मुसलमान इस्लाम को खारिज कर दे और इस्लाम के पैरेलल एक नया धर्म बना ले, उसका क्या हशर होगा? आज कोई इस्लाम से खारिज हो जाए कि साहब भी इस्लाम है, अपनी जगह है, लेकिन मुझे इस्लाम से वो शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैंने एक नया धर्म बुलाया, उसका नाम है दीन इलाही। अगर आज गलती से कोई ये लिख देता है, सच बात लिख देता है कि कुरान मजीद में ये गलत लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं उसकी गर्दन काट देंगे, आप तो उसको मार देते, आप तो फतवा जारी कर देते। आपने तो तस्लीमा नसरीन को सरे बाजार मारा, आपने तो सलमान रश्दी को इस देश में घुसने नहीं दिया, 10 साल से वो बेचारा कहां छुपा हुआ है। लेकिन अकबर को महान क्यों कह रहे हो, जो इस्लाम को नहीं मान के नया धर्म शुरू जिसने किया है? सवाल क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं, आपके इतिहास के रुख हैं, हम इसको नहीं नकार सकते कि बाबर आया, औरंगजेब आया, हुमायूं आया, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन इसकी ताकत और ये तो हमें अधिकार है कि हम किसको हीरो माने और किसको हीरो न माने। ये तो अधिकार है हमारा कि ये भी हमको लेफ्ट के ओरिएंटेड जो इतिहासकार हैं, जो सेकुलर लोगों ने इतिहास लिख दिया है कि बाबर भी महान था, औरंगजेब भी महान था, ये भी महान था, वो भी महान था, तो फिर हम क्या थे? तो हमारा इतिहास 1526 से नहीं शुरू होता, मीर कासिम से नहीं शुरू होता। तो हमने जो पढ़ा गया, जो बताया गया और उस पे हमें इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया गया, उसी के कारण जिसकी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, ये उसी का कंफ्यूजन है। सिर्फ अकबर इसलिए महान है, सिर्फ औरंगजेब इसलिए महान है, सिर्फ बाबर इसलिए महान है कि उसने आपके पुरुषार्थ को चौराहों चौराहों पे मारा, गली गली मारा, कत्लो गारत की, आपकी पूरी 5000 साल की सभ्यता को चौराहे चौराहे नंगा किया। इसलिए आज के लोग जो अपने आप को मुगलों का वारिस मानते हैं, जिनसे उनका कोई नाता नहीं है, ना अजरबैजान से आने वाला, ना मंगोलिया से आने वाली उस मां से इनका कोई रिश्ता है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को ना जन कुंठित रखना, उनको जलील करना, उनको बताना कि तुम्हारा इतिहास क्या है, इसलिए उनकी निगाह में अकबर भी महान है, औरंगजेब भी महान है, बाबर भी महान है। ये एक कारण है और कोई कारण नहीं है।